हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। आप सभी के लिए हम आज फिर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं 12th क्लास करके लिए। स्पेशली बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए वेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपका कंफर्म पूछेगा। कुछ फार्मूला बच्चों हम लाए हैं आपके लिए जो कि डॉट प्रोडक्ट से संबंधित है और क्रॉस प्रोडक्ट से संबंधित है। अगर इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो हमें विश्वास है कि आपका 5 से 8 नंबर, क्योंकि देखिए बच्चों 12th का एग्जाम में अगर कोई आसान चैप्टर आपको चूज करना है तो वो है वेक्टर। इसलिए बच्चों इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और आप 8 नंबर कंफर्म कीजिए, 8 से 10 नंबर, क्योंकि 5 से 6 तो ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, वो भी एकदम इजी फार्मूला। और उसके बाद आपके लिए हम 2 नंबरिया आपको करवाएंगे लास्ट में, सबसे अंत में, वीडियो के सबसे अंत में 2 क्वेश्चन हम लाए हैं जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से इस फार्मूला को देखते हैं, अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं याद है तो प्लीज इसको आप नोट करिए और इसको याद कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप एग्जाम में जाकर के आप मिस नहीं करिएगा। अगर ये आप कर लेते हैं तो इसके बाद वाला वीडियो में हम 3 डायमेंशन लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी आपका ये जो है फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए आज देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं। देख लीजिए कुछ फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, पहला फार्मूला है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। ये अधिकतर स्टूडेंट को याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपका ये 12th क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर दे देगा, बोलेगा इन दोनों के बीच का कोण निकालिए। 2 नंबर में मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि 2 वेक्टर दे देगा और उसके बाद पूछेगा क्या, उनके बीच का आप कोण निकालिए। तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फिर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 वेक्टर दे देता है, पूछता है कि ये लंब है या नहीं है, तो आपको डॉट करना है। अगर डॉट करेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएगा। तीसरा फार्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये जो है ये साहचर्य का नियम, वितरण नियम का पालन कर रहा है। देख लीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एक साथ और फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एक साथ। ये तीनों फार्मूला जो था वो डॉट प्रोडक्ट का था, ठीक है मेरे बच्चों। डॉट प्रोडक्ट का कुछ फार्मूला और हम देख लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्टिव में कंफर्म एकदम हर साल 1 नंबर दिलाता है, 1 से 2 नंबर, एकदम यही एकदम ऑब्जेक्टिव। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बताइए बच्चों क्या होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी बता सकते हैं, बताइए। 1, ठीक है मेरे बच्चों। एकदम पूछता है, आप क्वेश्चन बैंक निकालिए और आप देखिए हर एक साल, चाहे वो 2018 हो, चाहे 2020 हो, चाहे 2021 हो, हर साल पूछता है 1 सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। अगर आई भी रह सकता है, ठीक है, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर, के वेक्टर डॉट के वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम देखिए ये भी लिख दे रहे हैं, यानी 2 वेक्टर का हम क्या कराएंगे, डॉट प्रोडक्ट कराएंगे सेम वेक्टर का, तो वो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसका वैल्यू 1 आएगा। आप इसे हमेशा याद रखिएगा। आपका 2 मार्क्स कंप्लीट हो गया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 2 मार्क्स। चलिए अगला, अगर हम इसी को विपरीत कर देते हैं तो ये 0 हो जाता है, ठीक है, फटाफट कर देते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। देख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है, अगर नहीं भी याद है तो एक बार आप इसको क्या करिए, रिवीजन कर लीजिए, दिमाग में रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में, अब एग्जाम का आखिरी समय आ गया है, आप सारे चैप्टर को रिवीजन करना शुरू कीजिए। हम आपके लिए हर वीडियो में अलग अलग चैप्टर लाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। आप इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रायिकता डाले हैं, इसमें हम वेक्टर डाल रहे हैं, अगले वाले में हम 3 डायमेंशन लाने वाले हैं। तो आपका हर एक चैप्टर, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे, डिफरेंशिएशन लाएंगे, इंटीग्रेशन लाएंगे, इस तरह से हम पूरा मैथ का आपका रिवीजन करवाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आइए अब आते हैं इधर क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में देख लीजिए, उसी तरह से कोण निकालने के लिए कहेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है फॉर्मूला मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सदिश है। जहां एन कैप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इकाई सदिश है। चलिए ठीक है, जिसका वैल्यू 1 होता है।
अब देखिए वो लंब हो गया। अगर समांतर कहेगा, कोई दो वेक्टर पूछेगा, देखिए दोनों तरह से पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन कंफ्यूजन वाला होता है। दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा यदि समांतर है तो क्रॉस करना है, अगर बोलेगा लंब है तो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, डॉट करना पड़ेगा। अगर समानांतर पूछा तो क्रॉस कीजिएगा, अगर क्रॉस 0 आ गया तो वो दो वेक्टर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, समानांतर हो जाएगा। अगर डॉट करिएगा, अगर 0 आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ फॉर्मूला देखने से पहले ये वाला सर्कल हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो निगेटिव आता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्लॉकवाइज के मतलब जिधर घड़ी की दिशा होता है, जिधर घड़ी का सुई चलता है, अगर उस ओर जाते हैं तो निगेटिव आता है, और अगर उसके विपरीत दिशा में आते हैं तो पॉजिटिव आता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। आई वेक्टर, चलिए वेक्टर ही ले लेते हैं, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, आई जे के बाद क्या है, के, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा के वेक्टर। चलिए फिर ले लेते हैं, फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चों, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर आई वेक्टर। ठीक है, फिर हो जाएगा के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर जे वेक्टर। ठीक है मेरे बच्चों, कैप भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। ये हो गया। अब 3 फार्मूला और हम बना रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम लेते हैं क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज तो होता है पॉजिटिव, याद रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज लीजिएगा तो पॉजिटिव। अब क्लॉकवाइज लेते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है मेरे बच्चों, तो होगा निगेटिव। क्लॉकवाइज लेंगे तो निगेटिव। चलिए क्लॉकवाइज ले लेते हैं, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर माइनस जे वेक्टर। ठीक है बच्चों, के वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, जे वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस आई वेक्टर। फिर अब क्या लेंगे, अब ले लेंगे जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, के वेक्टर। 3 और 3 6 फॉर्मूला। ये आपका 2 नंबर इधर ऑब्जेक्टिव आपको दिलाएगा, 2 नंबर डॉट से, 2 नंबर आपका क्रॉस से। ठीक है मेरे बच्चों, इतना आप फटाफट नोट कर लीजिए। अगर आपको याद है तब तो सोने पे सुहागा है मेरे बच्चों, आपका मैथ अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये कंठस्थ है इतना तो आप अपनी तैयारी को मेरे प्यारे बच्चों आप इसे डिनोट कर चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे, उतार चुके होंगे। चलिए जल्दी कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी सा इसे नोट कीजिए, हम इसे इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं। इसे इरेज करके हम 1-2 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है वेक्टर से क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इस चैप्टर को आप मिस मत कीजिए। जो भी 12th में पूछे आप इससे एकदम जवाब देने के लिए रेडी रहें, चाहे वो लॉन्ग टाइप हो, चाहे वो शॉर्ट टाइप हो या ऑब्जेक्टिव हो। आप बच्चों इससे एकदम सारा जितना भी फॉर्मूला है, टोटल जितना भी हम लिखाए हैं उसे कंठस्थ कर लीजिए, आपका एक भी नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जरा हम देख लेते हैं फटाक सा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले 1-2 फॉर्मूला और जरा हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 1-2 फॉर्मूला, इस पे भी क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जरा देखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी पूछता है बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी पूछता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है मेरे बच्चों, एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला और पूछता है मेरे बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी पूछता है, इसका हो जाएगा सिर्फ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था जिसको आप प्लीज उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक फार्मूला और देख लेते हैं। डॉट जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट
ए वेक्टर, यानी क्रम विनिमय का नियम का ये पालन करेगा, यानी उसको उल्टा पुल्टा हम लिख सकते हैं। मगर बच्चों क्रॉस क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिए तो अगर हम बी वेक्टर उल्टा करके लिखना चाहेंगे तो इसका चिन्ह जो है चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए यहां तक हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इसको हम करते हैं। चलिए अगर लेते हैं, यदि देखिएगा अब यहां से आपको समझना है, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप हो, तो आपको निकालना है मेरे प्यारे बच्चों ए वेक्टर b बराबर भाट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर भाट, ये दोनों आपको निकालना है। अगर ये दोनों आप निकालने जानते हैं तो आपका कोई भी मार्क्स आपसे नहीं छीन सकता है, आप एग्जाम में आराम से लिखिएगा अगर आप डॉट और क्रॉस निकालना जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और थोड़ा सा इधर देखिए, आपका ये जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देख लेते हैं पहले डॉट देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए डॉट देख लेते हैं। क्या है, ए वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है, इसलिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, देखिए बच्चों हम डॉट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बस एक बार देख लीजिए आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए डॉट देख लीजिए 2i प्लस 3j प्लस k कैप। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए देखिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में होगा कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर बराबर कितना होता है मेरे बच्चों 1 होता है, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर बराबर कितना होता है मेरे बच्चों 1 होता है। बस ध्यान दिमाग में रखना है। देखिए इसके साथ और बाकी जो अलग डॉट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी दिमाग में रखिएगा कि अगर देखिए ये आई ये तीनों से गुना होगा, ये तीनों से डॉट होगा, मगर आई वेक्टर जे आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी फॉर्मूला में हम लिखाए होंगे, अगर आई कैप आई हुआ तो 1, अगर आई कैप जे हुआ तो 0, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई से हम तीनों गुना करेंगे यानी डॉट करेंगे, मगर सिर्फ वैल्यू हमको किसका मिलेगा, पहले वाला का मिलेगा। अगर दूसरा में आई से करते हैं तो 0, फिर आई से इसमें भी करेंगे तो 0, यानी कहने का मतलब इसके बराबर इसको गुना करना है। तो आई 1, इसके आगे 1 लगा हुआ 1 × 2, बस बहुत आसान है, आप एक बार समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव कंफर्म इससे पूछेगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल रहे हैं। अब देखिए जे वाला को जे से गुना करना है, 3 × 6 3 × 1 6 3 9 2 11, आंसर। कितना आसान है बच्चों, अगर आपसे पूछा एग्जाम में तो प्लीज ये मिस मत कीजिएगा, आप समझ गए ना। ठीक है, अब चलिए अगेन अब एक क्रॉस बी वेक्टर बराबर निकाल लेते हैं। चलिए देखिए इसका सबसे आसान तरीका डिटर्मिनेंट्स मेथड है। सबसे आसान तरीका कौन सा मेथड है बच्चों, डिटर्मिनेंट्स मेथड है। आप डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं आई जे के। ठीक है मेरे बच्चों, डिटर्मिनेंट्स आप थोड़ा सा रिवीजन हम करवा दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स में आप पढ़े हैं चिन्ह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है मेरे बच्चों, या उल्टा हो रहा है लगता है, पहले होता है बच्चों प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए देखिएगा आई जे के हो गया। अब देखिए ए वेक्टर में कितना कितना है, इसके आगे कॉमन 1 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब क्रॉस कर देते हैं। पहले हम आई लेते हैं, ठीक है, ये खत्म ये खत्म। आप जानते होंगे बच्चों, फिजिक्स में पढ़े होंगे या मैथ में पढ़े होंगे, जब इधर से गुना होता है और जब इधर से गुना होता है तो साथ में माइनस लेकर के आता है। तो ये प्लस था इसलिए प्लस है, ये खत्म 2 × 1 3 × 9। ठीक है, माइनस साथ में लेकर के आया। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगला है प्लस के बाद माइनस जे, ये खत्म 1 -6। ठीक है बच्चों, प्लस के, ये खत्म 3 -4, कितना आ गया जरा देख लेते हैं, -7 आई माइनस माइनस प्लस 5j। ठीक है, माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -k कैप आंसर। ठीक है मेरे बच्चों,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर आपका यही आंसर हो जाएगा। आप प्लीज इसको ध्यान से देख लीजिए। अब अगर यही कहता, अगर यही क्वेश्चन में कहता कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, इसी क्वेश्चन पे यही मान लीजिए आपका दो ठो वेक्टर दिया रहता, अब बोलता त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या करते, क्रॉस करते, उसके बाद मापांक निकाल देते और उसके बाद 1/2 से भागा देते, त्रिभुज क्षेत्रफल निकल जाता। अगर कहता समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए तो सिर्फ क्रॉस करते और इसका मापांक कर देते, बस आंसर आ जाता। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा जो है डॉट और क्रॉस पर ही टिका हुआ है और कुछ पे नहीं। अगर डॉट और क्रॉस करने आ गए आपको तो इस चैप्टर से आपको 8 से 10 नंबर आएगा एग्जाम में मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मापांक कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, अगर हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रहता है इसी क्वेश्चन में, तो हम क्या करते, मापांक निकालते। मापांक कैसे निकलता है, बस खाली स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है अंदर वाला का, बस मेरे बच्चों और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 49 + 25 + 1, 50 + 75, 25 75, 75 इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल कहेगा निकालने तो वर्ग इकाई लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आंसर। तो ये हमारा जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ आप इस पर बैठ करके अच्छे से 1-2 हिसाब आप बनाइए। अब जैसे कहे कि वेक्टर दिया और इसी क्वेश्चन में अब बोले कि कौन निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, तो क्या करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। कौन निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, यानी कि हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, यही फार्मूला होगा कॉस थीटा बराबर, यानी थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकला 11 और मॉड ए वेक्टर कितना निकलेगा, जरा देख लेते हैं, 9 4 9 4 13 1 14 √14 डायरेक्टली कर दें बच्चों। ठीक है, 3 3 9 9 4 13 13 1 14। ठीक है मेरे बच्चों, ये आ गया आपका कौन निकल गया, देख लीजिए बच्चों। ठीक है, यही आपका वेक्टर में रहता है। हम एक वीडियो में आपका पूरा वेक्टर, लगभग पूरा वेक्टर हम कवर अप कर चुके हैं। अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं जो वेक्टर पढ़ चुके हैं उनको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी समझने की कोशिश, अगर शुरू से अंत तक 1-2 बार देखिएगा और बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, समझिएगा, तो आपको भी क्लियरली समझ में आएगा। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जितने स्टूडेंट के पास पहुंचेगा उतना ही सारे स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद आज के लिए।